ये है दिल्ली दर्पण। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा है AI, यानी कि ये गाय किसी ना किसी की है और ये AI नाम साफ तौर से दिखाता है कि कोई ना कोई इसका मालिक है। मालिक होगा, मालिक मतलब यहाँ दूध निकाल के भी लेके चला जाता है। यहाँ से दूध निकाल के लेके चला जाता है। दूध निकाल के जाता है यहाँ से। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लगभग अभी मुझे यहाँ पर 10 से 15 गाय दिखाई दे रही है जो यहाँ पर कूड़े में मुंह मार रही है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हमारे शास्त्र में कहा गया गावो विश्वस्य मातरः, अध्यार्थ गाय विश्व की माता है। दिल्ली में नई सरकार ने भी गायों को लेकर कई पॉलिसियां बनाई, कई बजट में अनाउंसमेंट किए, परंतु स्थिति उसके ठीक उलट है। जैसे जैसे सरकार दावे करती है स्थिति सुधारने की, स्थिति ठीक उसके उलट नजर आती है दिल्ली के सड़कों पर। मैं इस वक्त शहजादाबाद में मौजूद हूँ और ये जो है यहाँ पर ठीक इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के पीछे है ये जगह। और यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा बताया गया कि ये दिल्ली मेट्रो की लैंड है। उसके यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो लोगों ने यहाँ पर कूड़ा फेंक रखा है, उद्योग जगत के लोगों ने यहाँ पर कूड़ा फेंक रखा है। मैं आपको ये दिखाने के लिए आ गया हूँ कि सड़कों पर जो हमारी गायों को माता का स्वरूप दिया गया है, उन गायों की क्या स्थिति आप देखिए। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लगभग अभी मुझे यहाँ पर 10 से 15 गाय दिखाई दे रही हैं जो यहाँ पर कूड़े में मुंह मार रही हैं। यानी कि जिन गायों को हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू संस्कृति में माँ का स्वरूप दिया गया है, उनकी स्थिति आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है। मैं कहूँगा जरा कैमरा आगे लेकर आए और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि मैं ग्राउंड पर उतरकर हर बार आपको दिखाने का और स्टूडियो के माध्यम से दिखाने का हमने आपको प्रयास किया कि किस प्रकार देश में अवैध डेयरी चालक जो है गायों को छोड़ देते हैं, फिर शाम को लेकर जाते हैं, दूध निकालकर फिर उनको यहाँ पर छोड़ देते हैं। मैं कहूँगा जरा कैमरा पास में लेकर आए तो यहाँ पर देखेंगे आप, इन गायों के पीठ पर एक निशान बना हुआ है, यानी कि ये गाय किसी ना किसी की है, कोई ना कोई इनका मालिक है। अगर कोई ना कोई इनका मालिक नहीं होता तो इन गायों के पीठ पर ये नाम क्या कर रहे होते। आप ये देखिए, यहाँ पर लिखा है AI। मैं कहूँगा जरा दिखाएं पास से, इधर इधर जाके दिखाएं जरा। ये देखिए आप, यहाँ पर लिखा है AI, यानी कि ये गाय किसी ना किसी की है और ये AI नाम साफ तौर से दिखाता है कि कोई ना कोई इसका मालिक है। अभी लगभग 3 बज रहे हैं दोपहर के और देख लीजिए, जिन गायों को गौशालाओं में होनी चाहिए, जिन गायों को घास खानी चाहिए, वो गायें आज कूड़ा कचरा दिल्ली में खा रही हैं। और लगभग सभी गायों के पीठ पर इसी तरह के नाम आपको दिखाई दे दिए जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है। अब उधर भी देखेंगे, वो देखिए काली गाय है, अगर वहां दिख पा रहा हो तो उस पर भी AI लिखा हुआ है। यानी कि इन सभी गायों को जब दूध इनका निकाल लिया जाता है तो इनको फिर यहाँ पर जो है इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है कूड़ा कचरा खाने के लिए। और देखेंगे अभी सारी ये गाय जो एक तरह से चर रही है, क्या चर रही है, तो कूड़ा चर रही है। और कूड़ा चरने के बाद इनके मालिक आएंगे शाम को 5-6 बजे के आसपास, जैसा कि जानकारी है कि कई बार 5-6 बजे, कई बार रात के 8 बजे आते हैं, इनको लेकर जाएंगे, फिर दूध निकालकर फिर इनको छोड़ देंगे। कुछ लोग यहाँ आसपास मौजूद हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी इस मैटर में जल्दी जो है बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको एक तरह से खतरा है जिस तरीके से ये गुट बना हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा संतोष जैन नाम है। और मैं आपकी फैक्ट्री है यहाँ? मेरे यहाँ पे फैक्ट्री है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे ये कूड़ा कोई उठाता नहीं है। हाँ। और कूड़ा का ये MCD वाले कोई भी कूड़ा उठा नहीं है। और गाय यहाँ पे ऐसे आवारागर्दी छोड़ देते हैं, तो पूछो मत, गाय रोज आती है। गाय शाम को कोई लेके जाता है कि नहीं? शाम को यहाँ से हमको नहीं पता, शाम हम रहते नहीं है यहाँ पे। हाँ। ऐसे गाय जाती है नहीं जाती हमको नहीं पता, दूसरी गाय आती है, जाती जाती रहती है। जाती रहती है हाँ जी, हाँ जी। यानी कि कोई ना कोई इनका मालिक है। कोई मालिक है इसका, और गाय यहीं घूमती रहती है ज्यादातर। ये कूड़ा कब से इस तरह से पड़ा हुआ है? ये कूड़ा तो सर मैं जब से यहाँ पे हूँ, जब से ऐसे ही दिख रहा हूँ कूड़ा। आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया आगे? कंप्लेंट की है, फिर वैसे ही हो जाता है सर, कोई कभी कार्रवाई नहीं होती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नासिर है। नासिर नासिर जी, ये गाय आप कब से देखते हो यहाँ पर? यहाँ ये काफी दिन से मतलब आते जाते रहता है गाय, आती जाती रहती है। कोई ना कोई हाँ, इनका तो कोई ना मालिक होगा, मालिक मतलब यहाँ दूध निकाल के भी लेके चला जाता है। यहाँ से दूध निकाल के लेके चला जाता है। दूध निकाल के जाता है यहाँ से निकाल के अपने घर निकालता यहाँ से निकाल के ले जाता है, कभी कभार आता है निकाल के भी जाता है। यहाँ पर गाय कूड़े में खड़ी है, उसका दूध निकाला और ले गए। हाँ। गायों का ये दिल्ली की इतनी रोड पे गायें हैं कि पूछो मत, पब्लिक को इतनी मारती है गायें जो चलते हुए ऑन रोड पे। ये इंदौर से लेकर त्रिनगर तक हमने कई बार एक्सीडेंट देखे हैं कि गाय एकदम अचानक बीच में आ जाती है, मेट्रो के लैंड के नीचे। एक समस्या है कि नहीं है दिल्ली की? गाय समस्या है, पर समस्या ऐसी भी नहीं है कि पब्लिक की ज्यादा समस्या कि गाय जो पालता है वो अपने घर में रख के पाले। कोई गाय को ऐसा नहीं है दूध निकालो और दूध छोड़ देता है, ऐसे ये गलत है। और दिल्ली गवर्नमेंट पब्लिक को चालान बना देगी
पर ये नहीं है कि गाय को कहीं चालान बना दे, कि गाय को वहीं बंद कर दे, चलो ले जाके इतनी गौशाला वगैरह है वहाँ छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं आती सर। हमारे गौशाला में सरकारें कैसे छोड़ेंगी जब ये गाय कोई निजी व्यक्ति चला रहा है? आप कोई कुत्ता पालते हैं, अगर आपके घर में नहीं है जगह तो आप रखेंगे उसको? नहीं रखेंगे ना। जी जी। आपने गाय पाली तो आपको घर में रखना पड़ेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हम अगर पाले हैं तो उसको हम ही रखें। अब इसका तो समाधान सरकार को सोचना चाहिए, और जो या तो आम आदमी जो पब्लिक पाली हुई है उसको सोचना चाहिए। यहाँ पे तो कई बार एक्सीडेंट होता रहता है गायों की वजह से ऐसा, लेकिन ये क्या नाम है? यहीं रहते हैं, लोकल ही है। मोहम्मद शाहिद नाम है। मोहम्मद मोहम्मद शाहिद साहब। ये गाय आप कब देखते हैं यहाँ पर आती है और कब जाती है? सुबह शाम को जाती है। सुबह आती है और शाम को जाती है। कितने बजे जाती है? शाम को 6-7 बजे। 6-7 बजे से तो कोई लेने आता है? अपने आप चली जाती है? अपने आप चले जाते हैं। अपने आप भी जाती है, कोई लेने भी आता होगा? कोई लेने भी आता है, कोई लेने भी, जो नहीं जाता वो लेने आता है। जो गाय नहीं जाती उसको लेने के लिए आता है। जी। आपको लगता है कि हिंदू धर्म में गाय को माता बोला जाता है? ये स्थिति है सड़कों पर। हाँ? सब अपना अपना सोच है। माता है, रहेगी माता रहेगी सर। लेकिन माता को सम्मान मिलना चाहिए ना। सम्मान मिलना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू भी अभी कम मिल रहा है। कम मिल रहा है। जी। गवर्नमेंट इस गाय को रखने वालों का चालान बना दे, गाय अपने घर में बांधे, जैसे अपने घर वालों को पालते हैं ऐसे गायों को पालो। हमारा कहना यह, रोड पे मत छोड़ो, रोड पे इतना एक्सीडेंट होता है कि पूछो मत। हमने कई बार हॉस्पिटल पब्लिक को हॉस्पिटल कर रखे, अचानक गाय बीच में आ गई और पब्लिक, ये तो समझदार है नहीं, जो रखता है वो तो समझदार है कम से कम। तो गाय पे घर पे रखो, जो भी मैं तो कहना हमारा यही है, पब्लिक हाथ जोड़ के सब दिल्ली की विनती है कि गाय अपने अपने घर पे रखो, जो पाल रहा है, नहीं पाल रहा तो गौशाला में छोड़ दो। बहुत सारे दिल्ली में गौशाला है, गौशाला की कोई कमी नहीं है, इतनी गौशाला है कि गाय पाल सकते हैं। ठीक है सर जी, ओके, थैंक यू। तो ये आप देखिए पब्लिक की ये बात है। और जैसा कि दिल्ली के सीएम के सामने जब काफिले के सामने गाय आ गई थी, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कोई बड़ा एक्शन दिल्ली में मास लेवल पर किया जाएगा, परंतु वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझिए वो गाय जो है उठ नहीं पा रही है, ना जाने कितने दिनों से ये गाय यहाँ पर पड़ी होगी। और अभी हाल ही फिलहाल में देखिए, अभी तुरंत यहाँ पर आग लगी है इस कूड़े के पूरे ढेर में। समझिए अगर वो आग यहाँ तक पहुँचती तो उस गाय माता की क्या स्थिति होती, आप उसका अंदाजा लगाइए किस तरह की यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो जाती। और जिस तरीके से दिल्ली में तमाम नियम कानून बने हुए हैं, पशु विभाग के द्वारा कई सारे नियम कानून बने हुए हैं, परंतु उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं ली जा रही है। और मैं आपको जिस तरीके से नाम दिखाता हूँ ना, ये नाम उस पर चिन्हित है। इन गायों को गांव से लाकर 5-5 दिन भूखा रखा जाता है, उसके बाद इनके पीठ पर इस तरह के नाम लिखे जाते हैं। और जैसा कि लोगों ने बताया कि हर शाम को यहाँ से गायों को ले जाया जाता है, उनका दूध निकाला जाता है, फिर उनको यहाँ पर कूड़ा कचरा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और वही कूड़ा कचरे वाला दूध आपके घरों तक भी सप्लाई होता होगा। जो लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप लोगों के घरों पर दूध लेकर आते हैं, उनमें से बहुत से लोग हो सकते हैं कि इन गायों के माध्यम से दूध निकलता हो। और ये स्थिति लगातार बनी हुई है दिल्ली में। देखना ये होगा कि नई सरकार बदलने के बाद, सख्त एक्शन निर्देश देने के बाद भी आखिरकार स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है, एमसीडी कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है। आपकी जो भी इस पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।